बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। व्यूअर्स, आपने देखा होगा, आपको अपनी ज़िंदगी में इत्तफाक हुआ होगा, अपने इर्द गिर्द, अपने ख़ानदान में, अपने अजीज़ और रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों में, कि बाज़ लोग जो होते हैं उनके पैर, टखने, टांगे जो हैं उनके ऊपर नीले रंग की या सुर्खी माइल रगों का एक जाल सा बिछा हुआ होता है। वो अपने रंगत जामनी रंग की भी और अक्सर जो है वो गहरे नीले रंग की होती हैं और वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ और बहुत ज़्यादा उभरी हुई महसूस होती हैं। तो वो देखने वाले को भी अजीब सा महसूस होता है और जिसकी ये रगें उभरी हुई होती हैं वो भी अपने आप को मरीज़ तस्वर करता है। तो ये रगें जो हैं ये जल्द के बिल्कुल नीचे होती हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं इनके उभरने की, इनके इस तरह नुमायाँ होने की। तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो जिस्म में चर्बी का कम हो जाना और दूसरी बड़ी वजह जो है उम्र का ढलते जाना। और उसकी वजूहात में ये है कि अगर आप एहतियात नहीं करते, आप अपनी ग़िज़ा जो है, अपनी खुराक जो है उस पर ध्यान नहीं देते, तो ये बीमारियाँ इसी तरह नमूदार होती रहती हैं और ख़ास तौर से बढ़ती उम्र के साथ। तो ये बज़ाते ख़ुद कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो लेकिन ये एक बीमारी का तासर देती है और संजीदा बीमारी का तासर देती है। ऐसे बंदे को लोग अगर किसी महफ़िल में बैठे हैं तो पलट पलट के देखते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि इस बंदे को है क्या। तो ये बीमारी जो है वेरिकोस वेन होती है जो जल्द के नीचे होती हैं। तो ये इन्हीं वजूहात की बिना पे ब्लड की सर्कुलेशन जब सही नहीं रहती, खून का दबाव बढ़ जाता है, वेन जो हैं आपकी या फैल जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। इसमें दोनों सूरतें हैं। वेन जो हैं वो आपकी फैलने से भी और वेन्स के सिकुड़ने से भी, दोनों वजूहात की बिना पर ये वेरिकोस जो आपकी वेन्स हैं ये नुमायाँ हो जाती हैं, ये ऊपर हो जाती हैं और नीली होकर गहरे नीले रंग की, और बाद मरीज़ों में ये सुर्खी माइल रंगत की, और बाज़ में जो है ये जामनी रंग की भी नज़र आती हैं। तो इसमें इसका इलाज जो है वो यही है कि मकवियात और ब्लड की सर्कुलेशन को नॉर्मल रखने वाली और शरियानों को, वेन्स को जो है उनको सफाई उनकी की जाए, उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जो फासद मादे जम गए हैं, तो वो चीज़ें जो है उसमें से खारिज हों और लीवर जो है वो इसको कोलेस्ट्रॉल की तैयारी जो है उसको कम कर दे। तो उसके लिए हम एक नुस्खा लेके आए हैं आपके लिए। तो ये लाजवाब नुस्खा है और बिल्कुल कतई बेज़रर है। तो इसमें आप ये इसको घर ही तैयार कर सकते हैं, आपको किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसान नुस्खा है, लेकिन इसके फ़वाइद जो हैं वो बेपनाह हैं और आप थोड़े ही दिनों में इसके असरात जो देखेंगे और जो आपके पैरों की, टांगों की, टखनों की ख़ास तौर से, ये इस एरिए में इनका इज्तिमा ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा नुमायाँ होती हैं। और बाज़ मरीज़ों के ये घुटनों के बैक साइड पे भी जो है वहाँ पे भी इनका जाल बिछा हुआ होता है, वो जाल नुमायाँ नज़र आता है। तो इसमें सबसे पहले आपने मगज़ बादाम लेने हैं, ये आप 1 पाव लेंगे। और उसके बाद आपने अलसी लेनी है, ये अलसी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसको आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के फ्राइंग पैन में इसको ड्राई फ्राई कर लेना है, मतलब बिल्कुल मामूली सा। तो ये एक लम्हे के लिए इसको आप हल्की सी हीट देंगे, फ्राई करेंगे। ये भी 100 ग्राम है, ये तिल सफ़ेद हैं, ये भी आप 100 ग्राम लेंगे और इनको भी हल्का सा आप ड्राई फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद ये दालचीनी है, ये भी आपके घर में मौजूद होगी, ये किचन में मौजूद होती है, वहाँ से ये 25 ग्राम आप लेंगे। और ये हल्दी है, साबुत हल्दी, तो इसको साबुत हल्दी को लेके तो कूट लीजिएगा। बाज़ार की हल्दी जो है उस पर भरोसा ना कीजिएगा कुटी हुई पे, तो वो ये चीज़ें नुस्खे की, दवाई की अफादियत पे असरअंदाज होती हैं। जितने खालिस अज्जा होंगे, जितने अच्छे तरीके से उनको तैयार किया गया होगा, उतनी ही उसकी कारकर्दगी, एफिकेसी जो है, तो उसकी अफादियत जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये आप लेंगे 25 ग्राम और 25 ग्राम आप सौंठ लेंगे, जो सूखा हुआ अदरक होता है, जो घर में अदरक होता है, इसको जब सुखा लिया जाता है तो ये सौंठ कहलाती है। 25 ग्राम ये लेंगे। इनको आप सबको अलग अलग ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद इनको मिक्स कर लेंगे। ये आपकी दवा जो है वो तैयार हो गई है। इसे किसी जार में महफूज कर लीजिए
और बड़ी उम्र के लोग जो हैं, ख़वातीन जो हैं, ख़ातून खाना जो हैं, और ख़ास तौर से हामला ख़वातीन जो हैं उनके लिए, जो वर्किंग वुमन है उनके लिए, और ये उनके लिए भी टॉनिक है, और साहिब खाना के लिए भी टॉनिक है, और जो मरीज़ हैं जिनकी रगें उभरी हुई हैं उनके लिए तो है ही है। 1 चम्मच इसका टेबल स्पून जो है 1 गिलास गर्म दूध में डाल के सुबह पीना है, और 1 गिलास गर्म दूध में डाल के 1 चम्मच टेबल स्पून जो है वो शाम को पीना है। ये आपने 1 माह इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके नताइज जो होंगे वो आपके लिए हैरानकुन होंगे, और आपकी बॉडी जो है एक नए सिरे से जवानी के सफ़र पर रवाना होगी, और आप महसूस करेंगे कि आपके जिस्म में एक तवानाई भर गई है, आपके ब्लड की फ़्लो जो है वो बेहतर हो गई है, आपके जिस्म में जो तकलीफ़ थी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरह की, तो वो दूर हो गई हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। ये अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में जो है अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। अगर ये दवा आप तैयार ना कर सकें तो ये आप हमसे मंगवा भी सकते हैं, हमारे मतलब पे ये दस्तयाब है। तो लेकिन ये इतना आसान नुस्खा है कि इसको तैयार करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।